बात जम्मू कश्मीर में एंटी करप्शन पर हो और इंटरनेट बीच में ना टूट जाए और आपकी लग खराब ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? प्राइवेट इंटरनेट कंपनीज का भी हाल जम्मू कश्मीर में बहुत खराब है। जम्मू कश्मीर की क्या बात करें, पूरे देश में ही उनका हाल खराब है। बात जम्मू कश्मीर के करप्शन की हो रही थी और बात हो रही थी जम्मू कश्मीर सरकार के इस दावे की कि जम्मू कश्मीर करप्शन मुक्त है। अगर जम्मू कश्मीर करप्शन मुक्त है तो आम आदमी, सड़क पे चलने वाला वो आम आदमी जिसने पिछले 18 साल से लगातार अखबार पढ़ी, कभी एक्सेलशियर पढ़ा, कभी कोई और अखबार पढ़ी, और उस अखबार में पढ़ के उसको यह पता चला कि आईएएस अफसर को फलां स्कैम में बुक किया गया, आईएएस अफसर को फलां स्कैम में बुक किया गया, गुलमर्ग गंडोला, पता नहीं कितने गंडोले, बड़े सारे गन स्कैम, सब कुछ हुआ। लेकिन सरकार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बताए, सरकार का मतलब यह नहीं कि इस समय के एलजी मनोज सिन्हा की सरकार, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरकार, गुलाम नबी आजाद की सरकार, स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद की सरकार, उसके बाद उमर अब्दुल्ला की सरकार, फिर महबूबा मुफ्ती की सरकार, इन सरकारों के बाद एलजी मनोज सिन्हा की सरकार, उससे पहले राज्यपाल सत्यपाल मलिक की सरकार, उससे पहले एक और उपराज्यपाल जो इस समय कैग ऑफ इंडिया हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, उनकी सरकार, सारी सरकारों में से कोई सरकार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी बता दे जिसमें उन्होंने दावा किया हो कि 17 आईएएस अफसरों के खिलाफ, जिसमें से कई सारे रिटायर हो चुके हैं और कई सर्विंग हैं, उनके खिलाफ हमने सख्त कानूनी कार्रवाई की, 2 को बाहर का रास्ता दिखा दिया, 3 को डिसमिस फ्रॉम सर्विस करने की गुजारिश जो है वो केंद्र सरकार को कर दी गई है। हाँ, जम्मू कश्मीर की सरकार में अगर कुछ हुआ तो एक अफसर के ऊपर कार्रवाई हुई, वो भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने की, और की भी किसके ऊपर? जम्मू कश्मीर पुलिस के एक बहुत ईमानदार और काबिल अफसर बसंत कुमार रथ के ऊपर कार्रवाई की गई। डिसिप्लिनरी मामला था, मैं उसके तह में जाना नहीं चाहता हूं कि गलत हुआ सही हुआ, उससे भी मुझे कोई लेना देना नहीं, पर कार्रवाई किसके खिलाफ हुई? आईएएस आईपीएस में से और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आईएएस अफसरों के खिलाफ जिनके खिलाफ मामले बने, आज की बात नहीं करूंगा, 1997 से लेकर साल 2023 तक एक आईएएस अफसर का नाम सरकार बता दे जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई हो, जिसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया गया हो, जिसको वाकई सजा मिली हो, और जिसके बाद बाकी आईएएस अफसर डर गए हों कि यार देखो सरकार तो बड़ी गंभीर हो गई है कार्रवाई करने के मामले में, फलां के खिलाफ कार्रवाई हुई। और जब आईएएस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की बात आती है तो पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती हो या उमर अब्दुल्ला हो, आजकल ठीक ठाक शोर मचा रहे हैं, युवाओं के साथ ज्यादती हो गई, युवाओं के साथ करप्शन हो गया, युवाओं के रिक्रूटमेंट स्कैम में सरकार ने ये कर दिया, सरकार ने वो कर दिया, हम होते तो यूं होता, हम होते तो वो होता। आप ही थे, हृदय कुमार सिंह के को लेकर आपको एसीबी ने कहा सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन दीजिए, आपने डिक्लाइन किया। उससे पहले उमर अब्दुल्ला की सरकार में कितने आईएएस अफसर थे जिनके लिए सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन आपसे मांगी गई, आपने डिक्लाइन किया। और अब जब आप सत्ता से बाहर हैं तो आपको चिंता है, आपको परेशानी है, आपको सबसे बड़ी परेशानी जम्मू कश्मीर में करप्शन की परेशानी है। और आपने यह भी कहा, पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का बयान आया, उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में करप्शन आसमान छू रहा है। एक आईएएस अफसर खुद कह रहा है देखिए जम्मू कश्मीर में कितना करप्शन है। वही आईएएस अफसर, जिस आईएएस अफसर को आपने अपने कार्यकाल में जेडीए के वाइस चेयरमैन के पद से हटाया था, वही आईएएस अफसर, जिस आईएएस अफसर को आपने, जो आईएएस अफसर डीसी लगा हुआ था लेकिन आपने उसको शिफ्ट किया था, क्यों किया था, किस लिए किया था? और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जब करप्शन की बात की जाए तो आज भी सर्विंग लगभग 4 से 5 आईएएस अफसर जिनके खिलाफ सीबीआई में मामला है, जिनके खिलाफ एसीबी के पास मामला है, जिसमें चार्जशीट भी दायर की गई है, आप ये जानते हैं कि इनमें से किसी अफसर के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मजे की बात तो ये है, जो रिटायर भी हो चुके हैं, बहुत बढ़िया लाइफ जी रहे हैं। जितने भी आईएएस अफसर करप्शन के मामलात में लिप्त थे, बहुत बढ़िया लाइफ ही नहीं जी रहे हैं, बल्कि जो गाड़ियां उनके पास हैं वो तो हमारे पूर्व मुख्य सचिव के पास भी नहीं है और नए वाले के पास तो कतई नहीं है, ठीक है। और जिन गाड़ियों में वो ट्रेवल करते हैं, जिस क्लास में वो ट्रेवल करते हैं, उस क्लास में माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी ट्रेवल नहीं करते। साधारण जीवन यापन है ना, इसलिए वो उस क्लास में ट्रेवल नहीं करते। तो जो आईएएस अफसर करप्शन में लिप्त थे, अच्छा हो एक स्कैम 90 की दहाई में हुआ, 90 की दहाई में एक स्कैम होता है फूड सप्लाई डिपार्टमेंट में, 90 की दहाई में वो स्कैम होता है। और आज साल 2023 खत्म हो चुका है, परसों साल 2024 आने वाला है, बरसी मनाइएगा अब इसकी भी। 34 साल हो गए, कोई कार्रवाई उन अफसरों के खिलाफ नहीं जो स्कैम में इन्वॉल्व थे। क्यों? क्योंकि वो आईएएस हैं। तो अगर कोई कार्रवाई नहीं होनी होती है, एक काम सरकार अच्छा करती है,
खबर हमारे लिए बनाती है। सीबीआई की रेड होती है, हम पहुंच जाते हैं। एसीबी किसी के घर जाती है, हम पहुंच जाते हैं। क्राइम ब्रांच किसी के घर जाती है, हम पहुंच जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में, भाई साहब अपनी पूरी जिंदगी जी लेते हैं, रिटायरमेंट हो जाती है और रिटायरमेंट के बाद पोस्ट रिटायरमेंट किसी टॉप कंपनी में जॉब लेकर अच्छी खासी 5-6 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे होते हैं। तो मतलब साफ तौर पर यह कि ये जो करप्शन का शोर है ना जी, ये सिर्फ छोटे सरकारी मुलाजिमों के खिलाफ अच्छा लगता है क्योंकि आप कार्रवाई कर पाते हैं। और मजे की बात तो ये देखिए, आप छोटे मुलाजिमों के खिलाफ, जिनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं ना, जिनको आप सरकारी मुलाजिम से बाहर निकालते हैं, वो भी वापस आ जाते हैं। कोर्ट कहती है आपने जो कार्रवाई की थी ठीक नहीं की थी, इनको वापस भेज दो। ठीक है जी। तो इसका मतलब साफ तौर पर फिर ये है, तो क्यों आप फिर ये मजाक बनाते हैं? ये कोई कभी एंटी करप्शन ड्राइव, कभी कोई ड्राइव करने की कोई जरूरत नहीं है। करप्शन के खिलाफ तब तक सख्त कार्रवाई संभव नहीं है जब तक काम ऊपर से न शुरू हो। लेकिन काम चूंकि नीचे से शुरू होता है, इसलिए वो एंटी करप्शन ड्राइव किसी काम की होती नहीं। तभी तो आम आदमी सवाल पूछता है कि जनाब 17 आईएएस अफसर रिटायर्ड और सर्विंग, मामले एसीबी में, मामले सीबीआई में, मामले ईडी में, कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं। सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन की फाइल आपके पास आती है, आप सैंक्शन क्यों नहीं देते हैं? पहले तो पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती थी, उनकी राजनीतिक मजबूरी रही होगी। हृदय कुमार सिंह को अगर आपने नहीं दिया सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन तो शायद उनको यूपी से कभी चुनाव लड़ना होगा या किसी और जगह से कभी चुनाव लड़ना होगा, तो इसलिए उनको लगा कि नहीं देना चाहिए। तो हृदय कुमार सिंह के खिलाफ का सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन नहीं, अन्य कई और अफसरों का सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन नहीं, क्यों नहीं? अगर तब नहीं हुआ, अब तो हो जाना चाहिए था, क्योंकि अब तो उपराज्यपाल शासन है, अब तो कोई दिक्कत भी नहीं है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था जो है मुकम्मल तौर पर सिंगल वन साइडेड है। तो इस मामले में अब तो कार्रवाई होनी चाहिए थी ताकि कोई मिसाली बात सामने आ जाती, लेकिन कार्रवाई हो नहीं रही है। इसीलिए बेचारा आम आदमी कहता है कि मेरा काम तो पिसते रहना है और सरकार का काम है कहते रहना है, एंटी करप्शन डे वाले दिन पोस्टर लगवाते रहना है, तब तक करप्शन मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हो सकती। आप डिजिटाइजेशन कीजिए, आप पेपरलेस कीजिए, आप कैमरे लगाइए, जो मर्जी वो कीजिए, करप्शन तब तक खत्म नहीं होगी जब तक लोगों को कानून व्यवस्था का डर नहीं होगा। आतंकवाद जम्मू कश्मीर में अगर कम हुआ है या लगभग खत्म होने की कगार पर है, उसका कारण है कि लोग अब जानते हैं आतंकवाद का, अलगाववाद का समर्थन करना महंगा पड़ सकता है, किया तो अब बख्शा नहीं जाएगा। इसीलिए लोग आतंकवाद और अलगाववाद से दूर रहते हैं। लेकिन करप्शन के मामले में लोगों को पता है अभी थोड़ी गर्मी वर्मी है, थोड़ा ठंडा होने दो, चीजें वैसी हो जानी है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस व्यवस्था को बदलने की और इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है। और अगर सरकार प्रण ले ले और गंभीरता के साथ सीनियर अफसरों के खिलाफ जो मामले बने हैं, कुछ गंभीरता के साथ कोई रिजल्ट्स सरकार सामने लाए, तो यकीन मानिए लोगों को वाकई डर लगना शुरू हो जाएगा करप्शन करने से।